ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2023 हर साल की भांति केवल कैलेंडर में बदलाव भर नहीं है, यह राष्ट्र की जीवन यात्रा का एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है। अमृत महोत्सव से अमृत काल की यात्रा की ओर बढ़ रहा भारत एक नई गौरव गाथा लिखने को तैयार है। संकल्प शक्ति के वर्ष के साथ नव वर्ष में प्रवेश भारत को नई ऊर्जा से ओतप्रोत कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से विरासत पर गर्व का जो संकल्प लिया है वह साकार हो रहा है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के कृत संकल्प में सांस्कृतिक विरासत एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिस दिशा में प्रयत्नशील भारत ने एक नई शुरुआत की है। वर्ष 2023 की शुरुआत नए भारत की इसी समृद्धि के साथ हो रही है। सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करता भारत अपने अद्भुत गौरवशाली इतिहास के साथ वर्तमान में नए आयाम जोड़ते हुए सुनहरे भविष्य की पटकथा लिख रहा है। सही अर्थों में विकास और विरासत के सशक्तिकरण से अमृत काल जन जन के लिए आस्था का काल बन रहा है। यही हमारी नव वर्ष के विशेष अंक की आवरण कथा बनी है, जिसमें हमने बताया है कि कैसे सांस्कृतिक विरासत से जुड़े सभी प्रयास गुलामी की छाप को मिटाते हुए जन जन को विरासत पर गर्व करने का अवसर दे रहे हैं। चल पड़ा है, निकल पड़ा है, खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने, भारत की संस्कृति को नई पहचान दिलाने, क्योंकि राष्ट्रीय एकता हो या फिर नागरिक कर्तव्य बोध, इसमें हमारी सांस्कृतिक विरासत कड़ी का काम करती है। यही वो मजबूत कड़ी है जो देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी भारत से जोड़ती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। इसलिए आजादी के अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व जैसे पंच प्राण का आह्वान किया है। इसलिए आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आजादी के बाद पहली बार करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला है, हेमकुंड साहिब रोपवे से जुड़ने जा रहा है। इसी तरह स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना से देश भर में हमारी आध्यात्मिक चेतना के ऐसे कितने ही केंद्रों का गौरव पुनः स्थापित हो रहा है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, हमारी विरासत एवं कलाकृतियों को वैश्विक पहचान दिलाने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने निरंतर प्रयास से आज भारत अपनी खोई हुई विरासत, अपने गौरव को नई भव्यता दे रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर, हिमालय पर केदारनाथ धाम का पुनर्विकास, चारों धाम के लिए विश्व स्तरीय सड़कें, सिखों का पवित्र डेरा बाबा नानक, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, ऐसे अनगिनत पहल भारत के सांस्कृतिक वैभव को नया रूप दे रहे हैं। श्रोताओं, नव वर्ष के इस विशेष अंक में हम आपको पत्रिका के माध्यम से भारत की इस पुनर्जीवित होती सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराएंगे। अतीत में ऐसे अनेकों प्रयास हुए, परिस्थितियां बदली, सत्ताएं बदली, भारत का शोषण भी हुआ, आजादी भी गई। इल्तुतमिश जैसे आक्रमणकारियों ने उज्जैन की ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन भारत अपनी आस्था के इन प्रामाणिक केंद्रों की ऊर्जा से फिर पुनर्जीवित हो उठा है।
आज एक बार फिर भारत के इस अमृत काल में अमर अवंतिका भारत के सांस्कृतिक अमरत्व की घोषणा कर रही है। उज्जैन, जो हजारों वर्षों से भारतीय कालगणना का केंद्र बिंदु रहा है, वो आज एक बार फिर भारत की भव्यता के एक नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है। उज्जैन का महाकाल मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां दक्षिण मुखी शिवलिंग प्रतिष्ठापित है। यही वजह है कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विशेष महत्व रखता है। आध्यात्मिकता के इस महान केंद्र को भव्यतम रूप महाकाल लोक परियोजना के जरिए दिया गया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को शुभारंभ किया। श्रोताओं, इसी कड़ी में श्री केदारनाथ धाम का पुनर्विकास कार्य भी तेजी से जारी है। वर्ष 2013 में आई भयावह आपदा से इस तीर्थ नगरी को भारी तबाही का सामना करना पड़ा। आपदा से मंदिर परिसर में 10 फीट संकरे गलियारे में स्थित कई भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे। 30,000 टन मलबा चारों ओर फैल गया था। इस मलबे को 840 फीट सीढ़ीदार मंदिर गलियारे के रूप में विकसित किया गया। केदारनाथ धाम हिंदू धर्म की पवित्र तीर्थ नगरी हिमालय की गोद में मंदाकिनी और सरस्वती के संगम पर स्थित है। केदारनाथ धाम में 2017 में प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिक गौरव और दिव्य स्वरूप को पुनः स्थापित करने के लिए श्री केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण परियोजना की परिकल्पना की। इस परिकल्पना के आधार पर सभी हितधारकों को भागीदारी के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाते हुए एक महायोजना तैयार की गई थी। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर दूर पैदल मार्ग स्थित धाम में इस पैमाने की योजना को क्रियान्वित करना, उसके लिए निर्माण सामग्री जुटाना मुश्किल मौसम और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच एक बड़ी चुनौती थी। मंदिर तक पहुंच मार्ग का निर्माण पहले कार्य के रूप में लिया गया। बाढ़ से सरस्वती और मंदाकिनी नदी के किनारों के साथ बह गई भूमि का पुनर्ग्रहण और बहुस्तरीय बाढ़ सुरक्षा उपाय कर मंदिर परिसर को एक द्वीप के रूप में बहाल करने के लिए दोनों नदियों पर बाढ़ सुरक्षा दीवारों का निर्माण कार्य किया गया है। आपदा से क्षतिग्रस्त हो गए तीर्थ पुरोहितों के आवासों के पुनर्निर्माण का कार्य और गुरु शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण का कार्य भी योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके अलावा लगभग 185 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भी हो चुका है। इसी श्रृंखला में आगे है इंदौर की मराठा महारानी मातोश्री अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1783 में स्थापित किया गया प्राचीन सोमनाथ मंदिर। मर्यादित पूजा परिसर और दुर्गम प्रवेश द्वार वाले इस पुराने मंदिर परिसर का नवनिर्माण कर कुल 1800 वर्ग मीटर के क्षेत्र को मंदिर परिसर के क्षेत्र में शामिल किया गया है। मंदिर के प्रवेश मार्ग को सहज बनाकर सम्मुख प्रवेश बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर परिसर में श्री पार्वती मंदिर का शिलान्यास हुआ। सोमनाथ महादेव के सानिध्य में पार्वती मंदिर का संकल्प श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने रखा है। सदियों से मानवता के मूल्यों का साक्षी बना श्री सोमनाथ मंदिर आज भी पूरे विश्व के सामने आह्वान कर रहा है कि सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता। कई बार खंडित करने की कोशिशों के बावजूद सोमनाथ मंदिर विनाश पर श्रद्धा की मजबूती का प्रतीक बन चुका है। बीते कुछ वर्षों में शुरू की गई नई परियोजनाएं सोमनाथ मंदिर की भव्यता और दिव्यता को बढ़ा रही हैं, जो न सिर्फ भक्तों को आकर्षित कर रही हैं, बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी प्रगति पथ में जोड़ रही हैं नए आयाम। सोमनाथ के प्राकृतिक सौंदर्य को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत बनाया गया समुद्र दर्शन पथ। समुद्र के किनारे बनाया गया 1.5 किलोमीटर लंबा यह समुद्र दर्शन पथ श्री सोमनाथ मंदिर से लेकर त्रिवेणी संगम तक सागर की उछलती लहरों को आगे बढ़ने से रोकेगा। ऐतिहासिक स्थलों के कायाकल्प के तहत अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति की विरासत के तौर पर बन रहे राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या की विकास योजना में स्वस्थ जन भागीदारी पर जोर दिया गया है, ताकि सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में साकार हो रहा राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहे। संदेश साफ है, राम मंदिर के निर्माण के बाद सिर्फ देश के लोग ही नहीं, जब भी कोई विदेशी भारत आएगा तो वह अयोध्या जाने की इच्छा जरूर रखेगा। राम जन्मभूमि मंदिर का पुनर्निर्माण की लंबे समय से प्रतीक्षारत मांग पूरी करते हुए भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर के 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल रखा गया है। अयोध्या में विश्व स्तरीय सुविधाओं का निर्माण भी साथ में किया जा रहा है। श्रोताओं, देश केवल इन विरासतों का पुनर्निर्माण ही नहीं कर रहा, बल्कि इनके द्वारा धार्मिक पुनरुद्धार और पर्यटन के अवसर भी बढ़ा रहा है, जिसकी बात हम अगले सप्ताह करेंगे। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।